हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। आज हम जो है आपके लिए क्लास 9th बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू, ये वाली वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, मैं शिप्रा अग्रवाल। अब तो आप अच्छे से मुझे जान ही गए होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो को। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। देखो, एनिमल टिश्यू आपको मैंने इससे पहले प्लांट टिश्यू की वीडियो दे चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। आज हम एनिमल टिश्यू पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो एनिमल्स में पाया जाता है। ये 4 कैटेगरीज में, जो 4 मेजर में हाइड हो जाती हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव और फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। जो मस्कुलर टिश्यू है ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्शन का काम करता है। दैट मीन्स कि बाइंडिंग की तरह वर्क करता है, सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और फाइनली हमारा नर्वस टिश्यू, ये हमारी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करता है और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। अब हम सबसे पहले आज एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम एक एक करके आपको जो है पहले मैं सबके पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ। फंक्शन मैंने आपको सबका बता दिया। मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारा 3 टाइप्स का है, अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा 3 टाइप्स का है। नंबर 1 प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू फिर से हमारा 2 टाइप्स का हो जाता है, लूज एंड डेंस। लूज में 2 आते हैं आपके, एरियोलर, एडिपोज। डेंस में फिर 2 आते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स। स्केलेटल टिश्यू भी हमारा 2 टाइप्स का है, बोन, कार्टिलेज। और फ्लूइड टिश्यू में भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ, या 2 टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें केवल न्यूरॉन्स, नर्व्स और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स ही आते हैं। आपके सबसे छोटा टिश्यू आपका नर्वस टिश्यू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है आपका। सबके मैंने आपको फंक्शन बता दी हैं, टाइप्स बता दिए हैं। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस चार्ट यू कैन ड्रॉ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू और इसके फिर टाइप्स पर हम आते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। ये थिन फ्लैट सेल्स होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी? थिन फ्लैट सेल्स। ठीक है, क्या बताया मैंने? थिन फ्लैट सेल्स, थिन फ्लैट सेल्स होती हैं। जो हमारा दूसरे वाला टिश्यू है आपका क्यूबॉइडल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब लाइक होती हैं, क्यूब लाइक। ठीक है, थर्ड है आपका कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम के आकार की होती हैं, तो यहाँ पे इलोंगेटेड कॉलम शेप्ड सेल्स होती हैं। फिर है हमारी सिलिएटेड, जो सेल्स बियर करती हैं सीलिया, यानी कि सेल्स विथ सीलिया, जस्ट लाइक दैट, ये सीलिया है सपोज। ठीक है, और लास्ट है आपका ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं, ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब इसी में आती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू में। आपकी सेल्स मॉडिफाइड एज ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साथ साथ डन भी हो गया होगा।
अब हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या है, एक्वामस एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ये वाला एक्वामस, स्क्वैमस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इस वाले टिश्यू में हमारे क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं। कैसी होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं आपकी सेल्स, थिन फ्लैटेंड होती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, पास पास होती हैं, और इनमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, आप देख भी सकते हो, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है आपका, ठीक है, इस तरह का, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से होता है। अब मैं इसे दोबारा से आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि क्या क्या होता है इसमें। थिन फ्लैटेंड इर्रेगुलरली शेप्ड सेल्स विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्ट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती हैं। इनमें आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इनमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। इसका पान कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम माउथ और लंग्स की लाइनिंग में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में पाया जाता है, जहां पर हम इसको एंडोथीलियम कहते हैं। अगर ये हमारा ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग्स पर होता है, ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग पर पाया जाता है, तब हम इसको एंडोथीलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, एंडोथीलियम टिश्यू या फिर एंडोथीलियल टिश्यू। उसके बाद ये हमारा पूरी स्किन को कवर करता है, ये हमारी पूरी जितनी भी हमारी बॉडी पर स्किन है वो सारा का सारा स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। तब हम इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दैट मीन्स इसके दो नाम हो गए आपके, एक तो एंडोथीलियल टिश्यू, स्क्वैमस का एंडोथीलियल टिश्यू व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड अदर ऑर्गन्स, एंड इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द स्किन देन इट इज कॉल्ड आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसका काम क्या हो जाएगा, जब ये स्किन की फॉर्म में पाया जा रहा है तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से हमारी बॉडी को बचाता है ये, ठीक है। कौन, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद फिर हमारी कवरिंग बना रहा है, तो क्या कर रहा है, ये जर्म्स को बॉडी में एंटर करने से रोक रहा है, जर्म्स को बॉडी में आने नहीं देता है, किसी भी जर्म को अंदर एंटर नहीं करने देता है। दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह हैं, एक्वेटिक हैं, फ्रॉग है आपका, ठीक है, इसके अलावा क्रोकोडाइल वगैरह हैं, तो उनमें बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन भी होता है, जो वो वाटर में होते हैं, ठीक है। तो उनमें ये आपका एक्सचेंज करता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि गैसियस एक्सचेंज का काम भी हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम करता है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ गया स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल वाला मैंने आपको बताया है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, क्यूब के आकार की, जैसे क्यूब होता है आपका उस तरह की इनकी सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी क्यूबॉइडल सेल है, देख रहे हो, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं और इनके बीच में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका अब हम एक एक करके कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं हमारी, ये हमारी हेक्सागोनल सेल्स वहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि नेफ्रॉन, किडनी जो है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है, किडनी की
जो फंक्शनल यूनिट है वो आपकी नेफ्रॉन है, उसमें पाई जाती हैं ये। और जो स्लेवरी ग्लैंड माउथ पे होती हैं, जो सलाइवा रिलीज करती हैं, वहां पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्वेट डक्ट्स होती हैं, ठीक है, स्वेट डक्ट्स, पसीने को लाने वाली जो डक्ट्स होती हैं, स्वेट को लाने वाली डक्ट्स होती हैं, वहां पर भी ये हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स या हेक्सागोनल सेल्स का सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस। क्या हो जाएगा, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस। थर्ड है आपका कोलुमिनर, इलोंगेटेड कॉलम, यानी कि कॉलम के शेप की जो सेल्स होती हैं आपकी, इस तरह से ये कॉलम, जस्ट लाइक कॉलम होते हैं, जैसे कॉलम खड़े हुए होते हैं आपके, उस तरह की सेल्स आपकी होती हैं। इसमें भी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ये आपकी दिखाई दे रही हैं, लिख भी रखा है मैंने, इलोंगेटेड कॉलम, इलोंगेटेड कॉलम होती हैं। ठीक है, तो अब इनका जो फंक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है, क्या करती हैं ये कॉलम लाइक सेल्स जो होती हैं हमारी, ये आपकी सबसे पहले जो है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में होती हैं, इंटेस्टाइन में होती हैं, स्लेवरी और स्वेट ग्लैंड्स में होती हैं। 4 जगह बताया है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, स्लेवरी और स्वेट ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होती हैं। कौन, कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। और इसके बाद फंक्शन क्या हो जाएगा इनका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या करेंगी ये, सिक्रीशन करेंगी, किसका, स्वेट का, सलाइवा का, एचसीएल का, स्टमक में होंगी तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे आपके जो जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उन सब का सिक्रीशन करती हैं। कौन, कोलुमिनर सेल्स। ठीक है, ओके। अब है हमारा सीलिएटेड, जिनमें कि सीलिया प्रेजेंट होता है, वो सेल्स जिनमें कि हमारा सीलिया, बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सीलिया, उसलिए हम उनको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से एक सीलिया भी हो सकता है, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनमें, और बहुत सारे सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे फिर वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत सारे सीलिया जो हैं क्या करने का काम करते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, और ये हमारे मूव करने का, किसी भी सब्सटेंस को टू एंड फ्रो मूव करने का, जैसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रश ऐसे किसी भी चीज को मूव करता रहता है, तो इसी तरह से ये जो हमारे सीलिया होते हैं ये भी मूवमेंट में किसी भी सब्सटेंसेस के हेल्प करते हैं, टू एंड फ्रो। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उन वाले ऑर्गन्स में हमारे प्रेजेंट होंगे जहां पर कोई ना कोई चीज हमारी बॉडी में आगे बढ़ रही होगी। जैसे ओविडक्ट, उसमें ओव्यूल आगे बढ़ता है, तो वहां जो ओविडक्ट की लाइनिंग है वो आपकी पूरी की पूरी सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है स्टमक के अंदर, किडनी के अंदर यूरिन आगे बढ़ता रहता है, तो उन सब चीज़ों की जो लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया आपका बीटिंग ऑफ सीलिया कॉजेस फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष डायरेक्शन में किसी भी लिक्विड को मूव कराना। जैसे कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है और वहां से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और सीलिया उसको मूव करने में, आगे मूव करने में उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, उसमें भी, उसकी भी जो वॉल होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं वो सब हमारे सीलिएटेड एपिथेलियल के द्वारा आगे बढ़ के बाहर निकल जाएं। ठीक है, और ओविडक्ट में ये मूवमेंट में हेल्प करता है, किसकी, एग की, ताकि वो यूट्रस में जाए, और वहां पर यूटेराइन वॉल पे जब वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अटैच होता है तो उस सब के लिए भी मूवमेंट में हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल ही टिश्यू ही हेल्प करता है। फिर लास्ट है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं ग्लैंड्स में,
ग्लैंड्स की तरह मॉडिफाइड हो जाती हैं हमारी। तो ग्लैंड्स की तरह मॉडिफाइड हो जाएंगी। इसमें देखो आपके सिलिएटेड भी होता है, ये कुछ इस तरह का होता है ये ग्लैंडुलर टिश्यू आपका इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से भी होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर यहाँ पे कुछ सीलिया भी होते हैं, ठीक है, फिर ये इस तरह से ग्लैंड में, ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ जूस टाइप का होता है। ये इलोंगेटेड सेल्स हैं आपकी, इनमें सीलिया भी है, और ये बीच बीच में जो ये मैंने बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है आपका, यही ग्लोबलेट सेल्स कहलाती हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ग्लोबलेट, ग्लोब, ठीक है, ध्यान से देखना, ग्लोबलेट सेल्स होती हैं और क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है, ओके, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस जो है हमारी, जैसे फ्रॉग वगैरह है, उसकी जो आपकी बाहर वाली स्किन वाली लेयर है उसको थोड़ा स्लाइमी रखता है, स्लाइमी टच देता है उसको म्यूकस, ठीक है। और ये आपके न्यूक्लियस हो ही गए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्यूबाइडल और कोलुमिनर दोनों के दोनों आपके जो क्यूबाइडल और कोलुमिनर है, ये ही आपके ग्लैंडुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, सिलेवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल और स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये म्यूकस और एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा टिश्यू आपके अब समझ में आ गया है अच्छे से। अब हम चलते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स का है हमारा मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स आपकी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। अनस्ट्रेटेड जो हमारी इनवॉलंटरी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, अपने आप जो अपना फंक्शन करती रहती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स वो होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं, हमारी इच्छा के अधीन होती हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती रहती हैं। और कार्डियक मसल्स स्पेशली डराइव्ड मसल्स होती हैं विच आर फाउंड इन हार्ट। हार्ट मसल्स जो होती हैं वही आपकी कार्डियक कहलाती है। कार्डियक टर्म आप कहीं पे भी यूज करोगे, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स जो हैं आपकी, वो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और बिना थके बिना रुके जीवन पर्यंत, जब से हम बनना शुरू करते हैं, जब से हमारी फॉर्मेशन होती है गैस्ट्रुला फेज में, जब हमारा हार्ट बीट करना शुरू करता है मदर के वॉर्म में, तब से ये बिना थके बिना रुके जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। और उसके बाद तभी ये रुकती हैं जब बॉडी की डेथ हो जाती है, जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है, डेथ हो जाती है, तभी ये कार्डियक मसल्स हमारी रुकती हैं, वरना ये हमेशा फंक्शन करती रहती हैं और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एक बार काम करना शुरू कर देती हैं तो कभी भी ये रुकती नहीं है, थकती नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले अनस्ट्रेटेड पर चलेंगे। अनस्ट्रेटेड जो होती हैं हमारी मसल्स, क्या बताया मैंने, स्मूथ होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, विसरल होती हैं, ओके। ये इलोंगेटेड होती हैं, नैरो होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं और टैपरिंग एट एंड होती है। इनका स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होता है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो आप, टैपरिंग, इनका जो है टैपरिंग होती हैं ये, ठीक है। लॉन्ग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, नैरो होती हैं। न्यूक्लियस होता है इनमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या होता है तो एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं ये, ठीक है। इनमें स्ट्रेन्स नहीं पाए जाते हैं, स्ट्रेन्स एब्सेंट, स्ट्रिएशंस एब्सेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। और इनमें ये थ्रेड्स पाए जाते हैं जिनको हम मायोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, मायोफिल्स, मायोफिल्स कहते हैं इनको, या मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और इसमें जो हमारे लिक्विड पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म
सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता चल गया आपको। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये, इनमें सार्कोलीमा नहीं होते, सिर्फ सार्कोप्लाज्म होता है, ध्यान रखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बाइंड होती हैं ये। अभी जब मैं आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी नहीं होती, यानी कि इनको काटने वाली कोई डिस्क इस तरह की नहीं पाई जाती है। ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं आपके, इंटरनल विसरल ऑर्गन्स, वहां पर आपके पाई जाती हैं। मैंने अभी बताया ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, वहीं पर सब जगह प्रेजेंट होती हैं। जो ऑर्गन्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, बट वो हमारे हिसाब से नहीं करते, अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो आपके स्टमक हो गया, और क्या हो गया आपका, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स होगी। तो वहां पर ये आपके अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छे से क्लियर है बच्चों। उसके बाद है आपका स्ट्रेटेड मसल्स, ये वॉलेंट्री होती हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें लाइट डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इनमें भी जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन, ये मसल फाइबर्स इसमें भी होते हैं, मायोफाइब्रिल, और वो जिस लेयर के थ्रू आपके बाउंड होते हैं उस लेयर को आप सार्कोलीमा कहते हो। इनमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे थे। ओके, चलो, सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। इनमें भी देखो एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सेंटर पे हो, आपके कहीं पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है। ये देखो, ये है आपके स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रिएशंस जो हैं आपके, STRIATIONS, स्ट्रिएशंस, ये हैं आपके। समझ में आ रहा है, ये तो पता ही चल गया न्यूक्लियस है, तो दो को न्यूक्लियाई बोलेंगे हम। ओके, ये आपके डार्क बैंड है, डार्क बैंड, डार्क बैंड। ओके, ये आपके क्या है, डार्क बैंड, और दो डार्क बैंड के बीच की जगह आपकी क्या हो गई, लाइट, लाइट बैंड। इन्हें क्या कहेंगे, लाइट बैंड कहेंगे हम। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये बोन्स, अभी बताया ना, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं इनको, यानी कि स्केलेटन पर प्रेजेंट होंगी, जहाँ जहाँ पे हमारी बोन्स होंगी, स्केलेटन का पार्ट होगा, वहीं पर ये प्रेजेंट होंगी। फिर ये हमारे फेस पर, नेक पर, आर्म्स पर, लेग्स पर होती है। अभी मैंने पहले बताया था आपको, ये हमारी इच्छा के अधीन होती हैं, जैसे हम हाथ पैरों को जहां जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं इन मसल्स की हेल्प से। ठीक है, और ये जल्दी थक जाती हैं, जैसे ये भी थोड़ा थक जाती हैं, ये जीवन पर्यंत ऐसे ही चलती रहती है, बिना थके बिना रुके। ये बहुत जल्दी, जैसे ही ATP आपकी यूज होगी वर्क करने में, तो ये आपकी स्ट्रेटेड मसल्स थक जाएंगी। इनमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, ना इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनको जरूरत पड़ती है रेस्ट की, तभी तो आप कहते हो मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर लास्ट है हमारी कार्डियक मसल्स, जिनको हम हार्ट मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर देखो पहले, तो इसका पहले आप स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद हम बात करेंगे। ब्रांच्ड होती हैं ये, फंक्शन में इनवॉलेंट्री होती हैं, दैट मीन्स कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं वर्क करती हैं, हम इन्हें अपनी इच्छा से नहीं चला सकते हैं। एक बार ये अगर काम करना शुरू कर देती हैं तो बिना थके बिना रुके जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं। कौन, कार्डियक मसल्स। ठीक है, ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इस तरह से जस्ट लाइक दैट उनका ये स्ट्रक्चर
होता है। ठीक है, कैसे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा पास पास को ही होती हैं। ओके, इस तरह से ब्रांच्ड होती हैं, देख रहे हो आप इनको, ब्रांच्ड है। ये होती हैं आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क, IC डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो इन दोनों में नहीं होती हैं। ठीक है, और इनमें फेंट स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, फेंट होते हैं। ये जो स्ट्रिएशंस इनमें डार्क थे ना, ये वाले, इनमें फेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है इनमें, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड होती हैं ये आपकी। ठीक है, इस तरह से फेंट होता है इनमें। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको? कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ये और छोटा रखना चाहते हो तो आप और छोटा रख सकते हो, इसको ऐसे ब्रॉड बना सकते हो जैसे आपका मन करे, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इनको ऐसे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये आपकी जो है कार्डियक मसल्स होती हैं। ये हार्ट मसल्स कहलाती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल है, देख रहे हो आप, ब्रांच हैंगी। ठीक है, नेटवर्क टाइप का बनाती हैं, फेंट इरेगुलर स्टेशंस हैं इनमें। ठीक है, 1 और 2 न्यूक्लियाई हैं, 1 और 2 न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो जिगजैग होती हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क ना इस तरह से, जैसे जेड जिगजैग, ये मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता रही हूँ, जैसे जिगजैग होती हैं ये। ठीक है, और ये केवल हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट की वॉल पर प्रेजेंट होती हैं, कंटिन्यूअस वर्क करती रहती हैं, इनवॉलेंटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ, और ये कभी भी नहीं थकती हैं, और क्या करती हैं, पंपिंग करती हैं ब्लड का हार्ट में। ठीक है, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे। आपकी 2 मसल्स रह जाती हैं, एक तो मसल्स कह रही, 2 टिश्यू रह जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा बहुत बड़ा टिश्यू है और नर्वस टिश्यू भी हमारा थोड़ा ठीक है, इसलिए हम इन दोनों पर एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे। आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डायग्राम मैंने आपको और अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना। मैं शिप्रा अग्रवाल नाउ। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।